से इस बीच हमारे साथ AK सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राय लेना चाहता हूँ। मेरे पास 2600 शेयर हैं। मैंने 76 रुपए पर शेयर के हिसाब से परचेज किए हैं, तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, इसके बारे में राय जानना चाहता हूँ। ठीक है। और ओला इलेक्ट्रिक के अलावा और कोई स्टॉक? और एक मैडम, मेरे पास इजी ट्रिप प्लानर है, 7500 शेयर है, जो मैंने 17 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। इस पर भी मैं राय चाहता हूँ। ठीक है, इजी ट्रिप तो हमारे लिस्ट में नहीं है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक, राजेश जी क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? जी डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड कोई भी बाउंस आ रहा है तो बाउंस में वीकनेस दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है अपना 89 EMA कई बार फेल हो रहा है, मतलब क्रॉस करने के लिए। तो सलाह यही होगी कि ओला इलेक्ट्रिक से एक बार एग्जिट कीजिए। एज कम्पेयर टू दैट अगर आप हीरो मोटो को या फिर TVS मोटर अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। एंड टेक्निकली भी अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है। तो अगर सेक्टर यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है तो वो टू व्हीलर स्पेस है, तो वहां पे हीरो मोटो और TVS मोटर हमें काफी अच्छा लग रहा है। चलिए संजय का सवाल लेंगे पुणे से। इन्होंने LTI माइंट्री पर सवाल पूछा हुआ है। राजेश जी 25 शेयर लिए हैं, 5107 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए IT ऐसा पैक जो कि काफ़ी चर्चा में है भी, और काफ़ी एक्सपर्ट से हम बातचीत भी कर रहे हैं, और सभी का यहाँ पर कहना है कि Tier 2 Tier 3 IT काउंटर्स में अगर आप रणनीति बनाना चाहें थोड़ी लंबी अवधि के लिहाज से तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बहरहाल राय दीजिएगा अपनी उन काउंटर्स में भी, और साथ ही संजय के बारे में बताइएगा। 5107 इनकी बाइंग प्राइस है। जी कविता जी, ओवरऑल IT पैक अंडर प्रेशर रहा है, बट एज कम्पेयर टू दैट LTI माइंट्री अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दिया है एंड इसने अपने 89 EMA को काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। इनफैक्ट में स्टॉक अराउंड 3800 के आसपास था एंड वहां से काफ़ी अच्छी रैली हुई है। तो ओवरऑल IT पैक में से LTI माइंट्री काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें डेफिनेटली होल्ड रखा जा सकता है। 4700 के आसपास एक बुलिश गैप और की रिट्रेसमेंट लेवल से, तो 4700 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस रहेगा 5350 का एंड उसे क्रॉस करता है तो पोजिशनली 6100 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए विद द स्टॉप लॉस बिलो 4700। ठीक है, तो 4700 के निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह LTI माइंट्री पर निकल कर आ रही है। लेकिन मेटल सेक्टर में आज के सत्र में काफ़ी दबाव दिखा है। कई सारे स्टॉक्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। जिंदल स्टेनलेस नतीजों के बाद 3.5% नीचे। हिंदुस्तान कॉपर और सेल में भी 1.5 से 2.5% की गिरावट दिखी है। राजेश जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया मेटल सेक्टर से जो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी मेटल पैक्स हाई बीटा है, तो कहीं मार्केट में कभी भी वीकनेस आती है तो मेटल स्पेस में ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। मेटल स्पेस से एक काउंटर जो हमें अच्छा लगता है वो है टाटा स्टील। बार बार अपने 89 EMA से बाउंस बैक कर रहा है। हमने वीक के स्टार्टिंग में भी देखा था कि एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया था एंड उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है। अगर डिप में वापस 150 के रेंज में अगर टाटा स्टील मिलता है तो वो काफ़ी एक अच्छा बेट होगा बाइंग के लिए। बट एज कम्पेयर टू दैट अगर काउंटर्स देखे तो उनमें वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। तो ये नज़रिया टाटा स्टील पर अगर गिरावट आती है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर नजर आ सकते हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े। कई सारे स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक सवालों का आपने जवाब दिए, लेकिन इतना ही समय था हमारे